अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है, गट अनहेल्दी है, स्लीप साइकिल की बैंड बजी हुई है, तो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव स्किन सीरम भी आपके चेहरे पर कोई मिरेकल नहीं कर सकता है। मानते हो ना? बहुत से लोग समझते हैं कि एजिंग एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जिसको रेमेडी से हम फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि 70% तक एंटी एजिंग जो होती है वो आपकी इंटरनल बॉडी, आपका लाइफस्टाइल, द वे यू कंडक्ट योर लाइफ, इस पर निर्भर करती है। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया ना तो 70% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। जी हाँ, जिन जिन लोगों को स्किन केयर या एंटी एजिंग सुनते ही एक्सपेंसिव सीरम, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, फेशियल्स याद आते हैं, आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मात्र अपने लाइफस्टाइल को और छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप जो एंटी एजिंग अपनी स्किन के लिए चाहते हैं इसको अचीव कर सकते हैं घर पर, सिंपली एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। रेडी एवरीबॉडी? ध्यान से देखिए, समझकर इसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज्ड कि एंटी एजिंग फ्री में हो गया। फ्री नहीं है, एफर्ट है, सोचना है, ध्यान से करना है। हेलो एवरीबॉडी एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप वो लॉट हैं जो अपनी स्किन को वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, एंटी एजिंग अपने लाइफस्टाइल के थ्रू करना चाहते हैं, कोई भी एक्सटर्नल बोटॉक्स ट्रीटमेंट या फेशियल्स या एक्सपेंसिव सीरम से इसको फिक्स ना करते हुए नेचुरल वे में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी वो है गट हेल्थ। आप सभी जानते हैं कि स्किन गट एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट है। जितना क्लीन आपका गट होगा, जितना हेल्दी आपका गट होगा, उतनी क्लियर आपकी स्किन होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, अगर एसिडिटी जैसी चीज़ आपके लिए कॉमन है, तो स्किन वाइब्रेंट नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा कि इन सब फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करना है और एक हेल्दी गट के टुवर्ड्स जाना है। अब वो कैसे होगा? हेल्दी गट का मतलब होता है बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, लेस इन्फ्लेमेशन एंड क्लियरर स्किन। तो क्या ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में कि हमें ये सारी चीज़ें अचीव हो जाए? सबसे पहला है दही या छाछ, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। एवरी सिंगल डे अपनी डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। नंबर 2, फाइबर रिच सब्जियां, जिसमें कि गाजर, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। पढ़िए कि किन किन चीज़ों में फाइबर है और इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। पानी तो भरपूर मात्रा में आपको पीना है। अगर आपको पानी, आप अपनी बॉडी को किसी भी पॉइंट पर डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं तो वो आपकी स्किन पर झलकता है, एक सप्पलनेस दिखती है, एक वाइब्रेंस, एक बाउंस दिखता है, जो बताता है दैट यू आर ड्रिंकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना कि बॉडी के लिए सफिशिएंट है। एप्पल, ऑरेंजेस, बेरीज, ऐसे फ्रूट्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, ये आपके गट का अपने आप ख्याल रखेगा। आई ऑलवेज से कि फ्रूट जूसेस से ज़्यादा आप होल फ्रूट को अगर कंज्यूम करते हैं तो आपको फाइबर भी मिलता है और एक्सेस शुगर आपकी बॉडी में नहीं आती। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि शुगर कोलेजन का काफ़ी ज़्यादा एनिमिटी है। तो अगर आप अपनी स्किन के सप्पलनेस के लिए कोलेजन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी 20 साल के बाद रेगुलरली घटता रहता है, तो शुगर इनटेक बहुत कम करना पड़ेगा। हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स लाइक जैगरी और हनी आप ले सकते हैं, पर इनको भी रेगुलेटेड मात्रा में लेंगे तो आपकी स्किन की सप्पलनेस और कोलेजन लेवल काफ़ी इंटैक्ट रहेगा। नंबर 2, स्किन के बॉडीगार्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब पोल्यूशन, यूवी रेडिएशंस एंड सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स जो कि फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं, ये आपकी स्किन पर डैमेज करना शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, समथिंग और द अदर ब्रेकआउट। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको फाइट करने के लिए, ये जो डैमेज करते हैं इसको रिपेयर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर द बॉडीगार्ड्स जो कि आपको डेफिनेटली चाहिए। अब कैसे इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए? सबसे पहला है आंवला। दैट इज एन एंटी एजिंग सुपर फूड जो कि आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए इन विच एवर वे पॉसिबल। आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, ये सब काफ़ी डार्क कलर की लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। आपको पर्सनली ये इंश्योर करना है कि आपकी प्लेट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और कोई भी डैमेज इफ एट ऑल हो रहा है उसको रिपेयर करने की क्षमता उसमें रहे। यू कैन ऐड बेरीज, ग्रीन टी एंड नट्स। बहुत खूबसूरती से नट्स एंड बेरीज आपकी स्किन में ना वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं कि अगर कोई डैमेज होने वाला है, we'll see it. नंबर 3,
हेल्दी फैट्स। सबसे पहले तो हेल्दी फैट से बिल्कुल नहीं डरना। हमारा जो डाइट कल्चर चल रहा है ना, हमें फैट से फोबिया करा दिया है, विच इज नॉट करेक्ट। हेल्दी फैट्स आपकी स्किन की सप्पलनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, फाइन लाइंस विजिबल हैं, दैट मीन्स आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा कम फैट्स है, तो आपको ये अपनी स्किन को एक्सटर्नली देना है। अब तो क्या ऐड करें एज अ हेल्दी फैट? आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, एवोकाडो, थोड़ा सा देसी घी, इन सभी चीज़ों को अगर अपनी डाइट में लेते हैं तो वो हेल्दी फैट्स आपको मिलते रहते हैं और आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार की जो साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं, दस्तक देना स्टार्ट कर चुके हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है आंखों के पास या सम फाइन लाइंस दैट आर हिटिंग ऑफ योर फेस, ये धीरे धीरे जाने लगेंगी एंड व्हाट यू विल हैव इज अ सॉफ्ट एंड सप्पल स्किन। नंबर 4, कोलाजन बूस्ट। आप सभी जानते हो मार्केट में कोलाजन गमीज, कोलाजन सिरप, कोलाजन ड्रिंक्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज अवेलेबल। आपको समझना पड़ेगा कि कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन खुद बनाती है, जो कि हमारी स्किन को सॉफ्टनेस एंड सप्पलनेस देता है, वो यूथफुलनेस देता है, वो इलास्टिसिटी देता है कि आपकी स्किन पर वो वाइब्रेंस बना रहे। तो कैसे इसको बूस्ट किया जाए? 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, विटामिन सी, प्रोटीन एंड जिंक। अगर ये आप पूरी मात्रा में अपनी बॉडी को देते हैं, आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी कभी नहीं होती है, बॉडी मतलब कभी ढूंढ नहीं रही है कि अरे विटामिन सी कहाँ है, या प्रोटीन आज नहीं आया है, या जिंक की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलाजन की कमी नहीं होगी, वो अपने आप को प्रोड्यूस करता रहेगा, आपकी एज में वो किसी भी पॉइंट पर कम नहीं होगा। तो कोलाजन विल इंश्योर कि वो यूथफुलनेस आपकी स्किन पर बनी रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी एंटी एजिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए। तो अब तक हमने बात की हेल्दी गट और हेल्दी डाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो प्लेट तक सीमित नहीं है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस्ड आउट है, आपकी बॉडी में कोई जीरो मूवमेंट चल रही है, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कुछ भी हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं और अब उन हैबिट्स की बात करते हैं जो कि इंश्योर करेगा कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो पूरी तरह से बॉडी एब्जॉर्ब भी कर सके, खुश रह सके और बिना स्ट्रेस के आपके चेहरे पर वो जो झुर्रियाँ आ रही थी ना, जो आप टेंशन ले रहे थे, अरे अरे क्या, गॉन, कंप्लीटली गॉन। नंबर 1, सन प्रोटेक्शन। देखिए, सन प्रोटेक्शन में हमेशा कहती हूँ नॉन नेगोशिएबल है। देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। वी विल कीप एन आई ऑन दैट स्कूल इज वेल। हम उसके बारे में भी सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, इंटरप्रेट करते रहेंगे, बट हमें सनस्क्रीन नहीं छोड़नी है। सनस्क्रीन लगाइए, डेफिनेटली लगाइए। दैट विल इंश्योर कि यूवी रेडिएशन हमारी स्किन पर जो डैमेज करता है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म डैमेज, वो ना हो पाए और स्किन सिक्योर, पॉजिटिव और बहुत अच्छे से सेफ रहे। नंबर 2, गुड नाइट स्लीप। मैं बोल रही हूँ गुड एंड नाइट एंड स्लीप। देखिए, रात की नींद रात की होती है। अगर वो जो लोग शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, रात के समय नहीं सो पाते हैं, तो आप अपनी बॉडी को योग से या किसी और तरीके से काम डाउन कीजिए। अपनी उस साइकिल का जो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट किया है उसको कॉम्पनसेट कीजिए। बट अदरवाइज अ गुड नाइट स्लीप, अ क्वालिटेटिव नाइट स्लीप 7 to 8 आवर्स अगर आप लेते हैं, आई प्रॉमिस यू, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, चेहरे पर डलनेस, ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप रात को अच्छी नींद लेते हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अपने आप रिपेयर हो जाती हैं, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। रिपेयर प्रोसेस, कोई डॉक्टर, कोई पिल, कोई कोलाजन ड्रिंक आपको वो हेल्प नहीं कर सकता जो एक अच्छी नींद आपको दे सकता है। अब नींद को इंप्रूव करने के लिए अगर आपको फ़ोन कुछ समय पहले छोड़ना पड़े, या फिर आपको बुक पढ़ना पड़े, या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लेकर आना पड़े, या रूम शिफ्ट करना पड़े, वॉट एवर इट इज़, डू इट। लेकिन रात की स्लीप अगर आप अच्छी ले रहे हो, वो चेहरे पर दिखता है। और जिस दिन आप नहीं लेते हो उस दिन चेहरा नोट कर लो, यू विल नोटिस, कितना भी मेकअप कर लो, वो डलनेस आपके चेहरे को नहीं छोड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो एक वाइब्रेंट चेहरा, क्लियर स्किन, जिसमें एज के जो फैक्टर्स हैं वो ना दिखे, तो अच्छी नींद में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस ना एक बहुत साइलेंट एज करने वाला फैक्टर है जो बहुत अंडररेटेड है। कोई इसको ध्यान नहीं देता, अरे ये स्ट्रेस थोड़ी है। खुशी में भी स्ट्रेस होता है और दुख में भी स्ट्रेस होता है। तो आपको स्ट्रेस की परिभाषा को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। हर वो चीज़ जिसमें आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो कोई चीज़ करने के लिए और वो नेचुरली वो चीज़ नहीं कर रही है, दैट इज स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस को आपको बहुत अच्छे से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि किस लेवल तक मेरी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर पा रही है और वहीं तक काम करना पड़ेगा।
बाकी चीज़ों के लिए अपना पोटेंशियल बढ़ाइए, देन ओनली यू कैन डू इट। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, नॉट पॉसिबल। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, जो कि आपके कोलेजन को ब्रेक डाउन कर देता है। जिसको हम बढ़ाने की इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको ही ब्रेक डाउन कर दिया, तो स्किन तो आपकी अपने आप ही डल लगेगी ना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। 10 मिनट तक आप वॉक कीजिए कंटिन्यूस, आप लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप योग कीजिए, आप जर्नल कीजिए। देखिए, जितना हाथ आपकी एंटी एजिंग क्रीम्स एंड सीरम्स का है, उतना ही हाथ एक्चुअली उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके काम माइंड का है। ये लिटरल एंटी एजिंग है। आप कितना भी एक्सपेंसिव सीरम लगा लीजिए, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स जो कि वो दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। पर अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वो भी, आप उसका भी पोटेंशियल कम कर देते हैं। तो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, और कोई स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। नंबर 4 इज एन एंटी एजिंग हैक जो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने ये कर लिया, आई प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज्ड कि प्रेरणा, ये तो कमाल हो गया। क्योंकि ये कमाल है ऑलरेडी, विच इज़ 3 to 4 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आटे का थैला उठाना भी आ सकता है, अगर थॉटफुली किया जाए, उस पर फोकस करके किया जाए। अदरवाइज आई वुड इंसिस्ट कि आप ट्रेनिंग लीजिए, आप थोड़ा बहुत, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। आप डंबल्स घर में लेकर आ सकते हैं, पुल आउट वर्कआउट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं दैट यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन, स्टडी अबाउट, और उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। देखिए, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं 30 साल के बाद, तो वैसे भी आपका मसल मास कम होने लगता है। मसल मास कम होना मतलब मेटाबॉलिज्म कम होना, मतलब एनर्जी लो होना, मतलब मसल्स का ढीला हो जाना। अल्टीमेटली आपकी स्किन पर जो हम सप्पलनेस देखना चाहते हैं, जो बाउंस देखना चाहते हैं, वो आपको नहीं दिखता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एजिंग। तो अगर आप इस एजिंग को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो द बेस्ट हैक इज मसल ट्रेनिंग। आप थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से कर सकते हैं। प्लीज इन्वेस्ट 3 to 4 days ऑफ strength training for yourself. Number 5 and last for the video, obviously not the least, is processed food को कम कीजिए। क्योंकि processed food का मतलब होता है inflammation, और inflammation का मतलब होता है आपकी स्किन का बहुत सुपर फास्ट वे में एज करना। तो अगर आप इस प्रोसेस को कम करना चाहते हैं, एजिंग बहुत जल्दी नहीं करना चाहते हैं, तो प्रोसेस फूड आपको कम करना चाहिए। सिंपल सा रूल है, जो भी चीज़ आप कंज्यूम करने वाले हैं उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आप कोई इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो त्याग दीजिए। एज सिंपल एज दैट। आप प्रीति प्रेरणा का आप उपटन फेस वॉश चेकआउट करो, पढ़ो उसके इंग्रेडिएंट, पढ़ो तो सही। आप पढ़ोगे, आप हैरान रह जाओगे कि अरे ये क्या हुआ, एक एक इंग्रेडिएंट हमें पता है। आई चैलेंज यू, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं पता होगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट यू कैन डाउट इट। तो जिस इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, वो आपको वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। सो डू मेक इट अ हैबिट कि आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें। प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, एटलीस्ट टिल द टाइम कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। आई एम चैलेंजिंग प्रेरणा को फॉर कि भाई होता है कि नहीं एंटी एजिंग। अगर आप जेन्युइनली एंटी एजिंग चाहते हो तो याद रखो कि एजिंग कोई दुश्मन नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और जो प्री मेच्योर एजिंग आपके साथ हो रही है, इट इज़ नथिंग बट जो लाइफस्टाइल आपका है उसका रिजल्ट। तो रिंकल्स सिर्फ एज से नहीं आते, ये आते हैं स्ट्रेस से, पुअर स्लीप से, ओवरलोड ऑफ शुगर से, या फिर मूवमेंट ना करने की वजह से। अगर इन चीज़ों को आप सॉर्ट कर देते हैं तो एंटी एजिंग आपकी हुई। कुछ भी स्पेंड नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सा माइन्यूट सा लाइफस्टाइल चेंज। एंटी एजिंग का मतलब हमेशा 20 साल का दिखना नहीं है। इसका मतलब है कि 40 की उम्र में भी एनर्जेटिक फील करना, 50 की उम्र में भी हेल्दी और हैप्पी फील करना। और बस यही मैं चाहती हूँ कि आप भी समझें कि एंटी एजिंग इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन रिजल्ट्स सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही मिलते हैं। एक दिन का हेल्दी खाना अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी कर देगा, तो यू आर सर्टनली मिस्टेकन माय फ्रेंड। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रेगुलरली 3 से 4 महीने के लिए सोच रखनी पड़ेगी कि हम एंटी एजिंग के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, एंड आई विल बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, एंड ट्रस्ट मी, आपका वो जो फ्यूचर वाला आप है ना, वो आपके करंट वाले आपको बहुत सारा दिल से थैंक यू बोलेगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, और नीचे लिखकर बताइए कि आज से आप कौन सी वाली हैबिट अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड हमेशा याद रखिए, wrinkles or no wrinkles, dark circles or no dark circles, you are absolutely beautiful. Call your mama and ask. Take care.